ये कहानी किसी एक शहर की नहीं बल्कि उस खौफ की है जिसने पूरे देश की रूह को कपा कर रख दिया था। सन्नाटे से भरी एक काली रात में शहर की मुख्य सड़क के किनारे एक खंबा खड़ा था जिससे टकराकर एक गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। लोहे का वो मजबूत ढांचा अब बस एक मलबे का ढेर नजर आ रहा था, लेकिन असली खौफ गाड़ी के भीतर था। पुलिस को वहां से 4 शव बरामद हुए, लेकिन एक ऐसी रूहानी और डरावनी बात सामने आई जिसने अनुभवी अफसरों के भी पसीने छुड़ा दिए। उन चारों ही शरीरों पर उनके सिर मौजूद नहीं थे। पिछले 1 महीने से पूरा इलाका इसी दहशत के साए में जी रहा था। कोई था जो अंधेरे का फायदा उठाकर लोगों के सिर काटकर ले जा रहा था। आंकड़ा छोटा मोटा नहीं था। 1 महीने के भीतर 500 से ज्यादा लोग इस दरिंदगी का शिकार हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो मौत खुद सड़कों पर तांडव कर रही हो। इंस्पेक्टर अभिमन्यु, जो अपनी जांबाजी के लिए जाने जाते थे, इन दिनों खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे थे। दिन रात की भाग दौड़ और तफ्तीश के बाद भी उनके हाथ खाली थे। उनके मन में बस यही सवाल कौंध रहा था कि क्या ये किसी सनकी कातिल का काम है या कोई गिरोह इसके पीछे है। पर जो भी था, ये कोई आम लुटेरे तो कतई नहीं थे, क्योंकि अब तक एक भी कटा हुआ सिर बरामद नहीं हुआ था। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर पहरा बिठा दिया, सीसीटीवी कैमरों की तादाद 2 गुनी कर दी, मगर नतीजा फिर वही, एक और खौफनाक वारदात। एक रात जब थकान और बेचैनी ने अभिमन्यु की आंखों से नींद छीन ली, तो वे उठकर कॉफी बनाने लगे। पिछला केस सुलझाकर अभी बदन की हरारत भी कम नहीं हुई थी कि इस नए केस ने उन्हें एक ऐसे गहरे और अंधे महासागर में धकेल दिया था जहां दूर दूर तक कोई किनारा नजर नहीं आ रहा था। हार कर उन्होंने एक किताब उठाई ताकि मन को थोड़ा सुकून मिले, और कुछ ही देर में उनकी आंख लग गई। नींद में उन्हें एक अजीब सा सपना दिखा। एक बेहद घना जंगल जहां चारों तरफ पसरा हुआ गहरा अंधेरा और सियारों के रोने की डरावनी आवाजें दिल में दहशत पैदा कर रही थीं। अचानक उनकी नजरों के सामने से एक परछाई बिजली की रफ्तार से गुजरी। वो परछाई जैसे उन्हें अपनी ओर बुला रही थी। अभिमन्यु बेतहाशा उसके पीछे भागने लगे। भागते भागते वे एक विशाल कोठी के सामने जा रुके। बाहर चौकीदार तैनात थे, लेकिन वे अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमे हुए थे, मानो जीते जी सो गए हों। वो परछाई उस कोठी के भीतर समा गई और अभिमन्यु भी उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। बाहर से जो कोठी दूधिया रोशनी में नहाई हुई और आलीशान दिख रही थी, अंदर का नजारा उससे बिल्कुल उलट था। कोठी के फर्श से लेकर दीवारों तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इंसानी खून बिखरा पड़ा था। वो विभत्स नजारा देखकर अभिमन्यु की रूह कांप उठी। तभी अचानक एक चीख गूंजी और उनकी आंख खुल गई। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था और सांसें ऐसी फूल रही थीं मानो सच में वे कई किलोमीटर दौड़कर आए हों। सुबह की रोशनी खिड़की से आ रही थी। अभिमन्यु ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, शायद ठकुराइन की यादें अब भी दिल से नहीं गई हैं। दरअसल उनका पिछला केस कुछ इसी तरह की अलौकिक शक्तियों से जुड़ा था, लेकिन आज फिर उन्हें उसी साए का पीछा करना था जो महीने भर से पुलिस को चकमा दे रहा था। जैसे ही वे दफ्तर पहुंचे, एक और बुरी खबर उनका इंतजार कर रही थी। शहर के सबसे बड़े कारोबारी घनश्याम दास जी की उनके ही घर में हत्या कर दी गई थी। सुबह जब नौकर चाय लेकर उनके कमरे में गया तो वहां सिर्फ उनका बेजान धड़ पड़ा था। जब अभिमन्यु मौके पर पहुंचे तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये वही घर था जिसे उन्होंने रात को सपने में देखा था। वही कोठी, वही माहौल। घनश्याम दास जी की गर्दन भी उसी तरह धड़ से अलग थी, जैसे किसी ने बहुत ही धारदार हथियार से एक ही वार में उन्हें मौत की नींद सुला दिया हो। लाश की हालत देखकर लग रहा था कि मौत के वक्त वे घुटनों के बल बैठे थे, मानो किसी के सामने सरेंडर कर रहे हों या प्रार्थना कर रहे हों। घनश्याम दास जी एक रईस और इज्जतदार इंसान थे, जिनका भरा पूरा परिवार और दर्जनों सुरक्षा कर्मी थे। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगे थे, लेकिन जब रिकॉर्डिंग खंगाली गई तो उसमें कोई संदिग्ध नजर नहीं आया। न कोई अंदर गया, न बाहर आया। ये केस बिल्कुल ब्लाइंड लग रहा था। घनश्याम दास जी का कोई दुश्मन भी नहीं था। वे तो अहिंसा के पुजारी माने जाते थे।
हालांकि उनके पास निजी सुरक्षा कर्मियों का दस्ता हमेशा तैनात रहता था, फिर भी कातिल बिना किसी संघर्ष के अंदर आया और अपना काम करके चला गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मौके पर ना तो किसी हथियार के निशान मिले और ना ही कोई सुराग। तभी अभिमन्यु का फोन बज उठा। दूसरी तरफ उनका पुराना दोस्त और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट विवेक था। जब विवेक ने अभिमन्यु की परेशानी सुनी तो उसने बड़े शांत स्वर में कहा कि शायद वो साया उन्हें कोई इशारा देना चाहता है। कभी कभी भटकती आत्माएं किसी बड़ी अनहोनी या दबे हुए सच की तरफ इशारा करती हैं। विवेक ने वादा किया कि वो बनारस से लौटते ही उनसे मिलेगा। उसी रात केस की फाइलों को पढ़ते पढ़ते अभिमन्यु की फिर से कुर्सी पर ही आंख लग गई। सपने में वे फिर से उसी सुनसान सड़क पर थे। दूर एक रोशनी चमक रही थी। वे उस ओर बढ़े तो देखा वही साया हाथ में लालटेन लिए खड़ा है। जैसे ही अभिमन्यु ने उससे कुछ पूछना चाहा, वो साया फिर से कोठी की छत की तरफ भागने लगा। अभिमन्यु ने उसका पीछा किया और छत पर जा पहुंचे। साया छत की मुंडेर पर खड़ा था और अचानक उसने नीचे छलांग लगा दी। अभिमन्यु ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उनके दाहिने हाथ पर एक जोरदार झटका लगा और वो साया जमीन में समा गया। झटके के साथ अभिमन्यु की नींद टूट गई। ताज्जुब की बात यह थी कि उनके दाहिने हाथ में सचमुच तेज दर्द हो रहा था और उनकी हथेली पर नाखूनों के निशान उभरे हुए थे, जैसे किसी ने सच में उसे जोर से पकड़ा हो। अब मामला उनकी समझ से बाहर था। उन्होंने तुरंत विवेक को दिल्ली बुलाया। विवेक के आने पर वे दोनों फिर से उस कोठी पर गए। विवेक, जो बिना किसी मशीन के ही नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर लेता था, उसने बताया कि इस जगह पर किसी बेहद बुरी शक्ति का वास है। उसने बरामदे की खुदाई करने की सलाह दी। पहले तो अभिमन्यु हिचकिचाए, क्योंकि एक प्रतिष्ठित परिवार के घर की खुदाई करना जोखिम भरा था, लेकिन विवेक के यकीन को देखकर उन्होंने रिस्क लेने का फैसला किया। बड़ी मुश्किल से कमिश्नर से इजाजत मिली और अगले दिन खुदाई शुरू हुई। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, सबकी धड़कनें तेज होती गईं। लगभग 10 फीट की गहराई पर फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसे बाहर निकाला गया तो वो एक मानव खोपड़ी थी। देखते ही देखते वहां से 2 दर्जन से ज्यादा खोपड़ियां बरामद हुई। पूरे शहर में हड़कंप मच गया। अंदेशा यही था कि ये उन्हीं लोगों के सिर थे जिनकी लाशें पिछले 1 महीने से मिल रही थी। उस रात अभिमन्यु को फिर से एक सपना आया, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा डरावना और निजी था। सपने में वे बेतहाशा भाग रहे थे और पीछे मशालें लिए लोगों की भीड़ थी। तभी एक साए ने उन्हें खींचकर एक चट्टान की दरार में छुपा दिया और कहा, यहीं रहना सुबह तक। पहली बार उस साए की आवाज सुनाई दी और जब चांद की मध्यम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो अभिमन्यु के मुंह से निकला, मां। सुबह उठकर अभिमन्यु ने विवेक को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे बचपन में उनके पिता, जो बलरामपुर के जमींदार थे, पर शैतान की पूजा करने का आरोप लगा था। गांव वालों ने उनकी हवेली को घेर लिया था और उनकी मां ने उन्हें छुपाकर उनकी जान बचाई थी। विवेक को अब यकीन हो गया था कि इस खूनी सिलसिले का ताल्लुक अभिमन्यु के अतीत और उस गांव से है। वे दोनों सच का पता लगाने बलरामपुर पहुंचे। वहां की पुरानी हवेली अब भी खंडहर के रूप में खड़ी थी। गांव वालों से बात करने पर पता चला कि जमींदार साहब यानी अभिमन्यु के पिता ब्रह्म राक्षस की सिद्धि कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने मासूम बच्चों की बलि दी थी। ये सुनकर अभिमन्यु के पैरों तले जमीन खिसक गई। विवेक ने समझाया कि ब्रह्म राक्षस प्रेत योनि की सबसे शक्तिशाली और विद्वान आत्मा होती है, जिसे काबू करना नामुमकिन के बराबर है। जब उन्होंने पुरानी पुलिस रिपोर्ट निकलवाई तो एक और भयानक सच सामने आया। अभिमन्यु के पिता की लाश भी उसी हालत में मिली थी जैसी घनश्याम दास जी की मिली थी। उस रात का सपना सबसे ज्यादा खौफनाक था। अभिमन्यु ने देखा कि जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ इंसानी खोपड़ियां थीं। खून की एक नदी बह रही थी और उसके किनारे एक साधु जैसा दिखने वाला व्यक्ति बैठा था। उसका चेहरा दिव्य था, लेकिन वो बड़े ही शांत भाव से उस नदी से खून पी रहा था और इंसानी अंगों को चबा रहा था। ये दृश्य देखकर अभिमन्यु की रूह कांप उठी। उन्हें समझ आ गया था कि वे किसी साधारण कातिल से नहीं, बल्कि एक ऐसी प्राचीन और भूखी शक्ति से लड़ रहे हैं जिसका अंत अभी शुरू ही नहीं हुआ था। इस डरावनी पहेली को सुलझाने के लिए हमें वर्तमान की गलियों से निकलकर समय के उन धुंधले पन्नों में जाना होगा जहां इतिहास और किंवदंतियां एक हो जाती हैं।
ये कहानी आज की नहीं बल्कि ईसा पूर्व लगभग 1000 साल पुरानी है। उस समय आनंदनाथ स्वामी नाम के एक प्रकांड विद्वान ब्राह्मण हुआ करते थे, जो ऋषियों की संतान थे और बच्चों को वेदों का ज्ञान देकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनकी पत्नी शांतिमती एक धार्मिक स्त्री थीं। विवाह के कई वर्षों बाद प्रभु की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम माता के नाम पर शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। 5 वर्ष की आयु में जब बालक ठीक से बोल भी नहीं पाते, वे वेदों के ऐसे ज्ञाता बन चुके थे कि उनके पिता स्वयं उनसे ज्ञान प्राप्त करने लगे थे। पुत्र की कुशाग्र बुद्धि देख उन्हें उच्च शिक्षा के लिए मध्य भारत के महान गुरु महर्षि जमदग्नि के आश्रम भेजा गया। लेकिन वहां भी शांतिनाथ का वेग ऐसा था कि उन्होंने कुछ ही महीनों में गुरु के वर्षों के ज्ञान सागर को आत्मसात कर लिया। अब वे आश्रमों की सीमाओं से बाहर निकलकर पूरे भारतवर्ष में शास्त्रार्थ करने लगे। उनकी तार्किक शक्ति के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि नतमस्तक हो गए और वे अजेय कहलाने लगे। उसी दौरान हिमालय राज ने एक विशाल महायज्ञ और शास्त्रार्थ सभा का आयोजन किया, जिसमें 10,000 स्वर्णमयी गायें पुरस्कार में दी जानी थीं। हजारों विद्वान वहां एकत्रित हुए, लेकिन शांतिनाथ उस समय दक्षिण में कठिन साधना में लीन थे, इसलिए उन्हें निमंत्रण नहीं मिल सका। उस सभा के अध्यक्ष थे नागा साधुओं के प्रमुख अल्लभ प्रभु, जो स्वयं ज्ञान के साक्षात अवतार थे। जब शांतिनाथ को इस सभा का पता चला तो उनके भीतर के अहंकार और क्रोध की अग्नि भड़क उठी। वे अपमानित महसूस करते हुए सभा में जा धमके और मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने पर्वतराज और वहां उपस्थित ऋषियों का घोर अपमान किया। घमंड में चूर होकर उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी जिसने पूरी सभा को सन्न कर दिया। उन्होंने कहा, जो भी मुझसे शास्त्रार्थ करेगा उसे हारने पर अपना मुंह काला करवाकर गधे पर सवार होकर पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करना होगा और अंत में इसी स्थान पर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। मृत्यु के भय और शांतिनाथ की विद्वता के आगे कोई खड़ा ना हो सका। तब अल्लभ प्रभु अपनी शांति भंग कर खड़े हुए। उन्होंने शांतिनाथ के दंभ को तोड़ने के लिए चुनौती स्वीकार की। महीनों तक शास्त्रार्थ चला, पर असल में अल्लभ प्रभु उनके साथ केवल खेल रहे थे। अंततः उन्होंने शांतिनाथ के तर्कों को वैसे ही कुचल दिया जैसे कोई हाथी चींटी को मसल देता है। शर्त के अनुसार जिस शांतिनाथ का नाम पूरे आर्यवर्त में सम्मान से लिया जाता था, आज उनका मुंह काला कर गधे पर घुमाया जा रहा था। ढोल बजा बजा कर उनके पतन की घोषणा की जा रही थी। हालांकि अल्लभ प्रभु ने उनकी जान बख्श दी, पर उस अपमान ने शांतिनाथ के भीतर के विद्वान को मार दिया और एक प्रतिशोधी दानव को जन्म दिया। उन्होंने अज्ञातवास में जाकर ऐसी साधना शुरू की जिसका ध्येय केवल विनाश था। समय का चक्र घूमा और कहानी हिमालय की एक और रियासत में जा पहुंची। वहां राजकुमारी सैरंध्री के स्वयंवर की तैयारियां चल रही थीं। राजकुमारी व्याकुल थीं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने जीवन साथी का चुनाव कैसे करें। उसी व्याकुलता में उन्हें एक स्वप्न आया। एक वीरान घाटी में वे अकेली भटक रही हैं और तभी एक जोगी हाथ में फरसा लिए शरीर पर भस्म रमाए प्रकट होता है। राजकुमारी ने स्वप्न में ही उन्हें वरमाला पहना दी। अगले दिन सभा में जब राजकुमारी ने किसी भी राजा को नहीं चुना और एक जोगी से विवाह करने की जिद पकड़ ली, तो पूरे राज्य में खलबली मच गई। वे राजमहल त्याग कर अपने उस अज्ञात जोगी की तलाश में निकल पड़ी। ऋषिकेश और हरिद्वार भटकते हुए अंततः वे बंगाल के तारापीठ पहुंची, जहां शमशान के सन्नाटे में एक अघोरी ध्यान मग्न था। राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। वे विश्वेश्वर नाथ थे। उन्होंने केवल इतना कहा, सावन के दूसरे सोमवार मैं बारात लेकर आऊंगा। विवाह का दिन आया, लेकिन वो सावन उत्सव का नहीं, प्रलय का संदेश लेकर आया। जैसे ही विवाह के फेरे शुरू हुए, आसमान से पानी नहीं बल्कि रक्त और मानव खोपड़ियां बरसने लगीं। चारों दिशाओं से काला बवंडर उठा और नगरी को घेर लिया। ये शांतिनाथ की प्रेत सेना थी। वे खुद 4 चुड़ैलों के रथ पर सवार होकर आए थे। उनके पीछे लाखों ऐसे जीव थे जिनके कई सिर थे। किसी का धड़ गायब था तो कोई अपना ही कटा सिर हाथ में लिए चल रहा था। उस रात पूरी नगरी शमशान बन गई। इंसानी मांस नोच नोच कर खाया गया। विश्वेश्वर नाथ अपनी पत्नी सैरंध्री को सुरक्षित लेकर सिद्धाश्रम पहुंचे, जहां अल्लभ प्रभु का संरक्षण था।
शांतिनाथ का प्रतिशोध तो पूरा हो गया, लेकिन उनकी प्रेत सेना अब उनके काबू से बाहर होकर पूरे भारतवर्ष में कत्लेआम मचाने लगी। मानवता को बचाने के लिए ऋषियों ने महादेव की आराधना की। शिव ने आश्वासन दिया कि सैरंधरी की कोख से मां आदिशक्ति का एक अंश जन्म लेगा। कुछ समय बाद रक्षिता का जन्म हुआ, जो 6 माह में ही बोलने लगी और 7 वर्ष की आयु में हिमालय से अपनी शक्तियां जागृत कर वापस आईं। पर्वतराज की उसी राजधानी में अंतिम युद्ध हुआ। रक्षिता ने चंडी का रूप धरकर पिशाचों की सेना का अंत किया। शांतिनाथ ने अंत में अपना सिर देवी के चरणों में रख दिया, जहां उनका वध कर दिया गया। लेकिन उनकी सजा खत्म नहीं हुई। उन्हें कलयुग के अंत तक ब्रह्म राक्षस बनकर भटकने का श्राप मिला। सदियां बीती, सभ्यताएं मिट्टी में मिली और फिर नई सभ्यताएं पनपी। कहानी अब बौद्ध काल में आती है। बिहार की पहाड़ियों में एक तांत्रिक आश्रम था, जिसके प्रमुख अलखनंद थे। राजा ने उन्हें नरबली के संदेह में बंदी बना लिया। अलखनंद को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की गई और फिर उल्टा गाड़ दिया गया, लेकिन वे अपनी योग शक्ति से जीवित बच निकले। अब अलखनंद के मन में भी वही प्रतिशोध की आग थी जो कभी शांतिनाथ के भीतर थी। उन्हें पता चला कि ब्रह्म राक्षस के रूप में शांतिनाथ सबसे शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन उन्हें सिद्ध करने के लिए 10,000 स्त्री पुरुषों की बलि देनी होगी। इस साधना को कई जन्मों तक जारी रखने के लिए उन्होंने जाति स्मरण विद्या सीखी, जिससे व्यक्ति को अपने पिछले जन्म याद रहते हैं। अलखनंद ने कई बार जन्म लिया। हर जन्म में वे अपनी साधना को वहीं से शुरू करते जहां पिछले जन्म में रुकी थी। वे भूल चुके थे कि ये बदला किससे था। उन्हें बस वो काली शक्ति चाहिए थी। यही वो सिलसिला है जो अभिमन्यु के पूर्वजों और उस हवेली तक पहुंचता है। वो साया जो दिल्ली की सड़कों पर सिर काट रहा है, असल में उसी प्राचीन साधना का हिस्सा है जो सदियों से चली आ रही है। अभिमन्यु के पिता भी शायद उसी अलखनंद की आत्मा के प्रभाव में आकर वही गलती कर बैठे थे, जिसकी कीमत अब पूरा शहर चुका रहा था। अलखनंद के भीतर जो प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी, वो समय के साथ शांत होने के बजाय और भी विकराल रूप धारण कर चुकी थी। पिछले जन्म में उसे पेड़ से बांधकर जिस बेरहमी से मारा गया था, उसकी टीस उसकी आत्मा में घर कर गई थी। इस बार नियति उसे उत्तर प्रदेश के उसी ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित गांव बलरामपुर ले आई, जहां से कभी शांतिनाथ का वैभव शुरू हुआ था। इस नए जन्म में उसका नाम ठाकुर संग्राम सिंह रखा गया। वो एक रईस और रसूखदार जमींदार का बेटा था। घर का माहौल भक्तिमय था। हर समय रामायण और गीता के पाठ की गूंज सुनाई देती थी। संग्राम सिंह ने बाहर से खुद को एक आदर्श इंसान के रूप में ढाल लिया था। वो जानता था कि अपनी पुरानी और काली साधना को जारी रखने के लिए उसे समाज में एक मजबूत ढाल की जरूरत है। उसने सम्राट अशोक के काल से लेकर मुगल और अंग्रेजी हुकूमत तक का दौर अपनी भटकती रूह के साथ देखा था। अब आजाद भारत में वो एक उभरता हुआ युवा क्रांतिकारी नेता बन चुका था। उसकी साख इतनी मजबूत थी कि कोई उसके चरित्र पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन उस ऊंची हवेली के भव्यता के नीचे एक अंधेरा रहस्य पल रहा था। संग्राम सिंह ने हवेली के तहखाने में एक अत्यंत गुप्त साधना कक्ष बनवाया था। ये स्थान इतना गोपनीय था कि उसकी अपनी पत्नी को भी इसकी भनक नहीं थी। उस कक्ष को बनाने वाले कारीगरों को वहीं बलि चढ़ा दिया गया, ताकि वो राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। उसका एक वफादार नौकर था सोहन, जो बाहर से लोगों को बहला फुसलाकर हवेली लाता था। सोहन को नहीं पता था कि उन लोगों का अंदर क्या होता है। उसे तो बस अपने काम की मोटी रकम से मतलब था। साधना अपनी पूर्णता के करीब थी, तभी संग्राम सिंह के भीतर की अधीरता जाग उठी। पकड़े जाने के डर से उसने सोहन को हुक्म दिया कि अब गांव से ही बच्चों को उठाना शुरू करो। गांव में हड़कंप मच गया। हर तरफ डर का माहौल था। अब केवल 3 बलियां शेष थीं और अलखनंद की नजरों में वे 3 नाम तय थे: सोहन, उसका अपना बेटा अभिमन्यु और पत्नी सावित्री। सोहन शातिर अपराधी था। उसे अंदाजा हो गया था कि अब उसकी बारी है। मौन अमावस्या की वो काली रात थी जब संग्राम सिंह ने उसे उस गुप्त कक्ष में बुलाया। सोहन अपनी जान बचाने के लिए जीभ के नीचे एक पैना ब्लेड छुपा कर ले गया था। जैसे ही वे उस ठंडे और भारी वातावरण वाले कक्ष में पहुंचे, सोहन की रूह कांप गई। वहां शमशान भैरवी की एक विभत्स मूर्ति खड़ी थी, जिसकी आंखें मानो उसे ही देख रही हों। संग्राम सिंह ने मंत्रों का स्वर ऊंचा किया। सोहन का सिर घूमने लगा, हाथ पांव सुन्न होने लगे। मौत को करीब देख
सोहन ने पूरी ताकत बटोरी और मुंह से ब्लेड निकालकर संग्राम सिंह के गले पर वार कर दिया। खून का फव्वारा फूट पड़ा। अलखानंद को इस पलटवार की उम्मीद नहीं थी। सोहन वहां से भागा, पर संग्राम सिंह ने उसे पकड़ लिया। बाहर शोर मचा तो गांव वाले जमा हो गए। लोगों ने देखा कि उनके देवता समान ठाकुर लहूलुहान है और सोहन भाग रहा है। भीड़ के अंधे गुस्से ने सोहन को वहीं मौत के घाट उतार दिया। अलखानंद ने तड़पते हुए सोहन की जीभ खींच ली ताकि वो मरकर भी कोई राज न उगल सके। उधर हवेली में सावित्री देवी की आंख खुल गई थी। घबराहट में संग्राम सिंह तहखाने का दरवाजा बंद करना भूल गया था। सावित्री जब उस कमरे में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उनका कलेजा मुंह को आ गया। दीवारों पर बने खौफनाक चित्र और वो तांत्रिक ग्रंथ सब कुछ साफ बयान कर रहे थे। वे एक विदुषी महिला थी। वे समझ गईं कि उनका पति किस भयानक पाप में लिप्त है। वे चुपचाप अपने कमरे में लौट आईं और सुबह होते ही अपनी वफादार नौकरानी जसोदा के हाथ अपने भाई ठाकुर भानचंद्र को एक गुप्त पत्र भेजा जिसमें पुलिस लाने की बात लिखी थी। लेकिन अलखानंद की काली शक्तियों ने उसे आगाह कर दिया। साधना के बीच उसके आज्ञा चक्र पर एक बैताल प्रकट हुआ और बोला, तेरी साधना भंग हो गई है। सावित्री ने तेरा भेद खोल दिया है। क्रोध से पागल अलखानंद ने एक प्रेत को जसोदा के पीछे भेजा। जसोदा मारी गई, पर मरने से पहले उसने वो पत्र खोल दिया था। गांव में आग की तरह बात फैल गई। गुस्साई भीड़ ने हवेली को चारों तरफ से घेर कर आग लगा दी। सावित्री अपने छोटे बेटे अभिमन्यु को लेकर जंगल की ओर भागी। उन्होंने बच्चे को एक गुफा की दरार में छुपा दिया। उसी रात अलखानंद ने सावित्री को ढूंढ निकाला और उसकी बलि चढ़ा दी। लेकिन तब तक वो खुद भी अधमरा हो चुका था। उसकी जन्मों की मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। वो टूट चुका था, पर उसका प्रतिशोध अभी मरा नहीं था। अगले कई सालों तक उसने हिमालय की कंदराओं और शमशानों में ऐसी वर्जित साधनाएं की जिनका नाम सुनकर ही रूह कांप जाए। बिना अन्न जल के उसने अपने शरीर को सुखाकर कांटा कर लिया और अंततः उसी जीर्ण शीर्ण अवस्था में प्राण त्याग दिए। उसका अगला जन्म दिल्ली के एक व्यापारी परिवार में हुआ, जहां उसका नाम घनश्याम दास रखा गया। इस जन्म में वो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अमीर था। उसके पास अब अनेकों सिद्धियां थीं। उसने इंसानों के बजाय कृत्या यानी एक तामसिक शक्ति का सहारा लिया और देखते ही देखते उन बलियों को पूरा कर लिया जो सदियों से अधूरी थी। शांतिनाथ की रूह को दोबारा शरीर देने के लिए उसे अंततः खुद की बलि देनी थी। उस रात उसने पूरे परिवार को धोखे से बाहर भेज दिया और बंगले में मौत का तांडव शुरू हुआ। शमशान भैरवी प्रकट हुई और एक ही प्रहार में घनश्याम दास का सिर धड़ से अलग हो गया। इसी के साथ दिल्ली में सिर कटने की उन घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी थी। वर्तमान में अभिमन्यु और विवेक उस बलरामपुर माली हवेली के खंडहरों में वापस लौटे थे। आंगन की खुदाई के दौरान उन्हें समझ आया कि हवेली के नीचे भी एक पूरी इमारत दबी हुई है। एक गुप्त रास्ता ढूंढकर वे उसी प्राचीन साधना कक्ष में पहुंचे जहां अलखानंद का पतन हुआ था। धूल और जालों से भरे उस कमरे में उन्हें वही तांत्रिक ग्रंथ मिला जिसे सालों से दीमक ने छुआ तक नहीं था। विवेक ने उस ग्रंथ को संभाल लिया क्योंकि वही इस पहेली की आखिरी कड़ी था। वापसी के रास्ते में गाड़ी में बैठे बैठे अभिमन्यु की फिर से आंख लग गई। उन्होंने देखा कि पूरी दिल्ली खून से लथपथ है। सड़कें लाशों के चीथड़ों से भरी हैं। वे अपनी ही बस्ती में दाखिल हुए जहां सन्नाटा चीख रहा था। एक गाड़ी पर एक किशोर की लाश पड़ी थी जिसके शरीर को कुत्तों ने नोच लिया था। वे एक दुकान के पास पहुंचे जहां से सिसकने की आवाज आ रही थी। जैसे ही उन्होंने शटर उठाया, एक छोटी बच्ची डर कर पीछे हटने लगी। अभिमन्यु ने सांत्वना देने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया, पर तभी उस बच्ची ने कुछ ऐसा देख लिया कि वो जोर से चीख उठी। अभिमन्यु की नींद एक झटके के साथ खुली। उनका शरीर पसीने से तरबतर था और दिल किसी नगाड़े की तरह धड़क रहा था। उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। शहर जाग रहा था। लोग चाय पी रहे थे, गाड़ियां चल रही थी, सब कुछ सामान्य था। पर अभिमन्यु जानते थे कि ये शांति केवल एक छलावा है। वो बच्ची सपने में उनकी ओर नहीं बल्कि उनके पीछे खड़े उसी अदृश्य साये को देखकर चीखी थी। कालचक्र अब अपनी अंतिम परिधि पूरी करने वाला था। गाड़ी के भीतर का सन्नाटा अब और भी डरावना लगने लगा था। विवेक ने गौर किया कि अभिमन्यु के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उनका हाथ लगातार कांप रहा था। दिल्ली की सीमा अब बस कुछ ही किलोमीटर दूर थी। विवेक ने अपनी झोली से
वो धूल भरा तांत्रिक ग्रंथ निकाला जिसे वे बलरामपुर की हवेली के उस गुप्त तहखाने से लाए थे। उसने एक विशेष जड़ी बूटी के अर्क से उन पन्नों को साफ करना शुरू किया। जैसे जैसे पन्ने साफ हुए, विवेक का चेहरा सफेद पड़ता गया। उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, अभिमन्यु, वो सपना जो तुमने देखा वो कोई महज दिमागी वहम नहीं था, वो दृष्टांत था। अलखानंद की आत्मा ने घनश्याम दास के रूप में जो आखिरी साधना की थी वो पूरी हो चुकी है। उसने खुद की बलि देकर उस ब्रह्म राक्षस यानी शांतिनाथ की रूह के लिए रास्ता खोल दिया है। लेकिन उसे इस दुनिया में पूरी तरह स्थापित होने के लिए एक जीवित पात्र की जरूरत है जिसका खून उसी के वंश से हो, और वो पात्र तुम हो। अभिमन्यु ने अपनी हथेली पर बने उन काले निशानों को देखा जो अब कोहनी तक फैलने लगे थे। दिल्ली में घुसते ही आसमान का रंग बदल चुका था। दोपहर के वक्त भी सूरज डूबते हुए खून की तरह लाल दिख रहा था। सड़कों पर गाड़ियां टकराई हुई थी। लोग अपने ही सिर को दीवारों पर मार रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके दिमाग को नियंत्रित कर रही हो। वे सीधे घनश्याम दास के उस आलीशान बंगले पर पहुंचे। वहां का मंजर रूह कपा देने वाला था। आलीशान बगीचे में लगे फव्वारे से अब पानी नहीं बल्कि गहरा लाल गाढ़ा खून निकल रहा था। बंगले के भीतर सन्नाटा ऐसा था कि अपनी ही धड़कनें नगाड़े की तरह सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे उसी कमरे में दाखिल हुए जहां घनश्याम दास की हत्या हुई थी, वहां की हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। कमरे के बीचों बीच घनश्याम दास का वो कटा हुआ सिर एक तांबे के पात्र में रखा था। ताज्जुब की बात यह थी कि कटा होने के बावजूद वो सिर अपनी आंखें मटका रहा था और उसके सूखे होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। विवेक ने तुरंत चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाना चाहा, पर एक जोरदार धमाका हुआ और विवेक उछलकर दीवार से जा टकराए। अभिमन्यु को ऐसा लगा जैसे हजारों जंजीरों ने उन्हें जकड़ लिया हो। वे हवा में ऊपर उठने लगे। तभी कमरे की दीवारों से वो काला धुआं निकलने लगा जिसे उन्होंने बलरामपुर की हवेली में देखा था। वो धुआं धीरे धीरे एक विशालकाय आकृति में बदलने लगा। 7.5 फीट लंबा, हड्डियों का ढांचा, आंखों की जगह दहकते हुए अंगारे और सिर पर बिखरी हुई बिखरी जटाएं। ये वही शांतिनाथ था जो अब ब्रह्म राक्षस बन चुका था। घनश्याम दास का कटा हुआ सिर अट्टहास गरजते हुए गूंज उठा। सदियों का प्यासा अब तृप्त होगा। अलखानंद का प्रतिशोध अब सफल हुआ। अभिमन्यु, अपनी देह त्याग दो और इस महाशक्ति को रास्ता दो। ब्रह्म राक्षस की वो विशाल छाया अभिमन्यु की ओर बढ़ने लगी। अभिमन्यु को महसूस हुआ कि उनके फेफड़ों से हवा गायब हो रही है। उनकी आंखों के सामने सावित्री देवी का चेहरा आया। वही गुफा की दरार, वही मां की आखिरी चेतावनी। तभी उन्हें विवेक की चिल्लाहट सुनाई दी जो जमीन पर गिरे हुए थे। अभिमन्यु, वो ग्रंथ, अलखानंद की साधना उस ग्रंथ में कैद है, उसे नष्ट करो। अभिमन्यु ने अपनी पूरी मानसिक ताकत बटोरी। उन्होंने महसूस किया कि उनका दाहिना हाथ जिस पर नाखूनों के निशान थे अब उनके वश में नहीं था, बल्कि वो खुद ब खुद उस ग्रंथ की ओर बढ़ रहा था जो विवेक के हाथ से छूटकर पास ही गिर गया था। जैसे ही उन्होंने उस ग्रंथ को छुआ, उन्हें हजारों जन्मों का दर्द और चीखें सुनाई दी। उन्होंने अपनी जेब से वो सरकारी लाइटर निकाला और उस प्राचीन ग्रंथ के उन पन्नों में आग लगा दी जिन्हें अलखानंद ने अपने खून से लिखा था। जैसे ही आग की लपटों ने ग्रंथ को छुआ, कमरे में एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी नहीं थी। घनश्याम दास का कटा सिर राख में बदलने लगा। वो विशालकाय ब्रह्म राक्षस का साया तड़पने लगा। वो आकृति जो अभिमन्यु के भीतर समाने वाली थी अब बिखरने लगी थी। कमरे की खिड़कियों के कांच चकनाचूर हो गए और वो सारी काली शक्ति एक भंवर की तरह खिड़की से बाहर निकलकर आसमान में विलीन हो गई। सब कुछ शांत हो गया। सूरज की एक हल्की किरण खिड़की के टूटे हुए शीशे से अंदर आई। विवेक लड़खड़ाते हुए उठे और अभिमन्यु के पास पहुंचे जो जमीन पर निढाल पड़े थे। हथेली के वे काले निशान अब गायब हो चुके थे। सब खत्म हो गया दोस्त। विवेक ने लंबी सांस ली। आज उस सदियों पुराने पाप का अंत हो गया। अभिमन्यु अस्पताल में भर्ती हुए। शहर धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उस सामूहिक पागलपन को डॉक्टरों ने एक रहस्यमयी गैस रिसाव का नाम दे दिया। कुछ हफ्तों बाद अभिमन्यु ड्यूटी पर वापस लौट आए। दिल्ली की सड़कों पर अब सिर कटने की कोई घटना नहीं हो रही थी। बलरामपुर की वो हवेली भी सरकार ने सील कर दी थी। एक रात अभिमन्यु अपने घर में अकेले थे। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। चांद पूरा था। उन्होंने राहत की सांस ली कि अब वे सपने नहीं आते। वे सोने के लिए पलंग पर लेटे
और बत्ती बुझा दी। करीब रात के 2 बजे होंगे। कमरे में एक अजीब सी सरसराहट हुई। अभिमन्यु की नींद खुली। उन्होंने महसूस किया कि उनके कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। उन्हें लगा कि शायद उनकी पुरानी बीमारी फिर से लौट रही है। वे उठकर पानी पीने के लिए रसोई की तरफ बढ़े। तभी उन्होंने गौर किया कि रसोई के आईने में उनकी परछाई नहीं दिख रही थी। उन्होंने घबराकर अपनी हथेली देखी। वहां नाखूनों के निशान फिर से उभर आए थे, पर इस बार वे लाल नहीं बल्कि चमकदार सुनहले थे। अचानक उनके पीछे से एक बहुत ही शांत और मधुर आवाज आई। पिशाच चले गए अभिमन्यु, पर क्या तुम्हें लगता है कि ज्ञान मर सकता है? अभिमन्यु बिजली की फुर्ती से पीछे मुड़े। वहां कोई नहीं था, पर मेज पर वही तांत्रिक ग्रंथ रखा था जिसे उन्होंने जलते हुए देखा था। वो ग्रंथ अब बिल्कुल नया और चमकदार था। उसका पहला पन्ना अपने आप खुला। उस पर ताजी स्याही से लिखा था, शांतिनाथ अंतिम अध्याय। अभिमन्यु ने उस ग्रंथ को हाथ में लिया। उनकी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे सफेद होने लगीं। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जो अब ना तो अभिमन्यु की थी न अलखानंद की। वो शांतिनाथ की उस कुशाग्र बुद्धि वाली मुस्कान थी जो पिशाच बनने से पहले थी। उन्होंने ग्रंथ बंद किया और खिड़की की तरफ देखा। आसमान में चांद अब लाल नहीं था, पर उसकी रोशनी में अभिमन्यु का साया अब एक साधारण इंसान का नहीं बल्कि एक विशालकाय आकृति का था, जिसके हाथ में एक फरसा चमक रहा था। अगले दिन सुबह विवेक का फोन बजा। दूसरी तरफ अभिमन्यु थे। उनकी आवाज में एक अजीब सी खनक थी। विवेक, बलरामपुर वाली हवेली को फिर से खोलना होगा। मुझे वहां कुछ ऐसा मिला है जो पूरी दुनिया बदल सकता है। विवेक मुस्कुराया और बोला, निकलता हूं भाई। पर विवेक ये नहीं देख पाया कि फोन की दूसरी तरफ अभिमन्यु की परछाई दीवार पर नहीं थी और कमरे के कोने में कटा हुआ घनश्याम दास का सिर अब भी हल्की सी आवाज में मंत्र जपे जा रहा था। बुराई कभी खत्म नहीं हुई थी। उसने बस अपना चेहरा बदल लिया था और अब वो कानून की वर्दी पहनकर शहर की हिफाजत करने के लिए तैयार थी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ साए वक्त के साथ नहीं मरते और कुछ राज कभी दफन नहीं होते। अगर इस अंधेरे सफर ने आपको भी बेचैन किया हो तो तैयार रहिए, क्योंकि अगली रात और अगला खौफ आपका इंतजार कर रहा है, सिर्फ रात फ्लिक्स पर। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा साया सच में आपके पीछे खड़ा हो तो क्या आप मुड़कर देखने की हिम्मत कर पाएंगे?